राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की कक्षा में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का परिचय। क्योंकि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्ययन करने जा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए हमें एक बार भागवत जी का परिचय होना जरूरी होता है। तो साथियों, पहले हम जान लेते हैं कि आज की कक्षा में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि भागवत में यानी श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंध हैं, कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे कि भागवत कथा 7 दिनों तक ही क्यों सुनाई जाती है, 7 दिनों के अंदर ही श्रीमद् भागवत कथा का समापन क्यों होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण को महापुराण की संज्ञा क्यों दी गई है। अन्य पुराणों की तुलना में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रेष्ठ और महान क्यों माना गया है। इसके बाद हम समझेंगे कि भागवत शब्द का अर्थ क्या है। फिर हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के किस स्कंध को भक्ति स्कंध कहा गया है। और साथियों, इसके बाद हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण किसने लिखी और क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में पहले से ही बहुत से पुराण उपलब्ध थे, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों करनी पड़ी श्री वेदव्यास जी को, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ये सभी हम जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि गोपी जनों का प्रेम, गोपी जनों की भक्ति सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है। तो साथियों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के परिचय के अंतर्गत जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें कितने स्कंध हैं, कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। तो आप समझ लीजिए ध्यान से कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, जिन्हें द्वादश स्कंद भी कहा जाता है। फिर द्वादश स्कंधों के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। कितने हैं? 335 अध्याय। फिर 335 अध्याय के अंतर्गत आते हैं श्लोक। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। इतना हमने समझ लिया। इसके बाद हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिनों में ही क्यों पूरी होती है, क्यों 7 दिनों में ही श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन होता है। कि 7 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराने की और विश्राम करने की जो परंपरा है, वो बहुत पहले से चली आ रही है। और उन्हीं 7 दिनों की परंपरा के अंतर्गत सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को भी 7 दिनों में ही कथा सुनाई थी और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। साथियों, अब प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को महापुराण की संज्ञा क्यों दी गई। वह इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं श्रवण करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को अन्य पुराणों की अपेक्षा महापुराण की संज्ञा दी गई है। साथियों, अब हम समझते हैं भागवत शब्द का अर्थ क्या है। तो भा का अर्थ होता है भक्ति, गा का अर्थ होता है ज्ञान, वा का अर्थ होता है वैराग्य और ता का अर्थ होता है त्याग। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भागवत शब्द में छिपा हुआ है, समाहित है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनका प्रेम। फिर आता है कि भागवत महापुराण के किस स्कंध को भक्ति स्कंध कहा गया है। साथियों,
जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं, अर्थात 12 स्कंध हैं, उनमें से दशम स्कंध, जो दशम स्कंध है उसमें भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का प्रेम है ब्रजवासियों के प्रति, गोपीजनों के प्रति। इसीलिए दशम स्कंध को भक्ति स्कंध कहा गया है और दशम स्कंध को ही भगवान का हृदय बताया गया है। अब प्रश्न आता है कि गोपीजनों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? तो साथियों, गोपीजन ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था तो उनका प्रेम निष्काम प्रेम था और निष्काम प्रेम की जो भक्ति होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम भक्ति होती है। इसीलिए गोपीजनों ने कभी भी भगवान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ नहीं मांगा, कभी उन्हें किसी चीज की मांग नहीं रही भगवान से। इसीलिए गोपीजनों के प्रेम को, गोपीजनों की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की आवश्यकता क्यों हुई? तो साथियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि श्री वेदव्यास जी ने वेद वेदांतों का और अन्य पुराणों का लेखन कर लिया था, उनकी रचना तो कर ली थी, लेकिन उनके हृदय में, उनके मन को परम शांति नहीं मिली थी। इसीलिए नारद जी ने उनको आदेश दिया, मार्गदर्शन दिया और कहा कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान का जो गोपीजनों के प्रति प्रेम था, जो ब्रज के प्रति प्रेम था, ब्रजवासियों के प्रति प्रेम था, उस प्रेम का वर्णन कीजिए, तब आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। और तभी नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, यानी 4 श्लोकों में भागवत जी का सार सुनाया। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में श्री वेदव्यास जी ने किया है। और फिर बात आती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किसने की? तो जैसा कि हमने पहले बताया कि श्री वेदव्यास जी को परम शांति की प्राप्ति ना हुई, तभी नारद जी ने उनको आज्ञा की और श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तब जाकर श्री वेदव्यास जी को परम शांति की प्राप्ति हुई। और साथियों, पिछली वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। यदि आपने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वह वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिए, एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। तो साथियों, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और अंत में साथियों, अपना काम करते रहिए, अर्थात अध्ययन करते रहिए और भगवान नाम जपते रहिए। सभी को राधे राधे।